वेलकम अवर चैनल वे ऑफ पीसीएम। तो फ्रेंड्स, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका, देख लेते हैं। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। बेटा, जुड़े प्रतिरोध का मान मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपका जो बाह्य प्रतिरोध है वो उसका मान क्या होगा। आपके दो प्रतिरोध हैं, देखिए कौन से। एक बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल आर, और एक स्मॉल आर से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपका होता है आंतरिक प्रतिरोध। चलिए, तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बेटा। अब हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है कि दिया है। बेटा, जब आप लिखने में मेहनत करेंगे तो ही एग्जामिनर आपको मार्किंग अच्छी देगा। तो देखिए, पहले आपको वैल्यू किसकी दी गई है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। आपको पता होगा विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, 12 वोल्ट। ओके। देन आपसे कह रहा है 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है बेटा, यानी 3 ओम। ठीक है। ओके, इसके आगे ये कह रहे हैं यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू बेटा आपको ये दे रहे हैं 0.5 एम्पियर, और आपसे ये पूछ रहे हैं जोड़ा गया प्रतिरोध यानी कि आर कैपिटल, जो कि मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। बेटा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 आई की वैल्यू रख दी, और कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है 12, ये भी पुटअप कर दी। फिर कैपिटल आर हमको निकालना है, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3। ओके, हम जब इसमें पक्षांतर करेंगे तब क्या करते हैं, हम 0.5 को नीचे लेकर के आएंगे और r+3 को इधर भेजते हैं। चलिए, हमने r+3 को इधर भेज दिया है और 12/0.5। देन हम क्या करेंगे बेटा, r+3 इज इक्वल टू 120 कर देंगे, पॉइंट यानी ये दशमलव को ख़त्म करेंगे, अपॉन 5। हम इसको टेबल से काटेंगे। चलिए, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 2 10, 5 4 20। ओके, r+3 इज इक्वल टू 24, और r इज इक्वल टू 24 माइनस 3, ये प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का होगा, तो r इज इक्वल टू आपका आ गया 21 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर निकला, कैपिटल R इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। फार्मूला याद कर लें, अच्छे से फिर से देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी बार आ चुका है, तो ये इस बार भी आने के चांसेस। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है आपका वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, 1 मिमी व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। न्यूमेरिकल कठिन आते नहीं है बेटा, इनको एग्जामिनर कठिन बनाता है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को जोड़ करके इन न्यूमेरिकल्स को कठिन बनाया जाता है। कारण क्या है इन न्यूमेरिकल्स को कठिन बनाने का, क्योंकि वो आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो वही है, आपको जो वैल्यू दी गई है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है। आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा विद्युत धारा ज्ञात करने का, क्या होता है, I = Q/T। क्या यही होता है बेटा, QI बराबर, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं I बराबर Q/T होता है। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। Q आपको कितना दिया गया है, देखिए Q = 90 कूलम था और T = 75। अब हम इसे पूरा चेंज करेंगे, सेकंड में लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो Y = कितना हो जाएगा आपका 90/75 × 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से I बराबर आपका आया। मैं इसे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा, 75 × 6। ओके, नेक्स्ट ये हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करना। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, I = NeAVD। यहाँ से अगर हम VD की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखें, VD इज इक्वल टू I/NeA, बट क्वेश्चन मार्क हमारा आता है कि A क्या है यहाँ पर। A बराबर आपका होता है बेटा πr²। पाई की वैल्यू 3.14 × R।
आपको पता है यहाँ व्यास दिया गया है, डायमीटर बराबर हमको कितना दिया है 1 mm, रेडियस इसका आधा होता है यानी 0.5 mm है, इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई 10⁻³ ओके। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। चलिए अब हमें ए की वैल्यू पता चल चुकी है, हम अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। वी डी इज इक्वल टू आई बराबर हमने निकाला था आपका 9/75 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन एन कितना है, एन 1 सेकेंड हमारी एक वैल्यू रह गई, क्या कह रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2, यही एन की वैल्यू है आपकी 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 होती है, आपको पता होगा। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी निकली हमारी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ओके, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब आपको इसके आंसर जानने के लिए संपूर्ण हल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इसके संपूर्ण हल के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बहुत ही सरल होता है, चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आपको आलस आएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ मेहनत आपको भी करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। भाई जी ये बात याद रखिए कि तार को खींचकर 2 गुना किया जाए या 4 गुना कर दिया जाए, आयतन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। जब आयतन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आयतन के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, आयतन के लिए जो सूत्र होता है वो है आपका आयतन के लिए सूत्र आपका होता है L/A, हम इसे R= कह दे रहे हैं, R=ρ L/A। हमने इसमें क्या किया, L/L का और मल्टीप्लाई कर दिया बेटा ये रो क्या होता है, ऑलरेडी आपका एक नियतांक है, और A और L क्या है, ये भी आपका एक प्रकार से नियतांक ही है। अब आपको क्या लग रहा है, जो इसका दिया गया है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, L और L स्क्वायर के हो गया ना बेटा, लंबाई के ही तो हो गया इसका प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती। जो इसका आपसे पूछ रहे हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, L स्क्वायर के हो गया। अब इनने ये कहा है कि खींच करके दुगना कर दिया गया है। चलिए मान लेते हैं, ये जो सिचुएशन बन रही है हमारी यहाँ बनेगी R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, बट इसका क्या किया जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद R1/R2 इज इक्वल टू L1/, बेटा इनने कहा जो हमारी L2 है, यानी कि खींचने के बाद की जो लंबाई है वो बेटा क्या है, पहली लंबाई की दुगनी है, यानी L2 बराबर है आपके 2L1 के, यानी कि L1 पहली लंबाई और L2 दूसरी है, ठीक है बेटा। तो दुगनी हो गई है, तो दुगनी हो गई यानी 2 × L1, क्या समझे। तो अब हम क्या करेंगे, L2 की जगह वैल्यू रखेंगे 2 × L1। चलिए 2 × L1 रख दिया हमने, कुछ चेंज किया, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या इससे ये कट सकता है, कट गया। अब आपके पास कितना बचेगा, R1/R2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा हमें। अब हमें अगर इसका स्क्वायर करना है, देखते हैं, एक सेकेंड बेटा। ये देखिए हमारे जो आपका प्रतिरोध होता था वो किसके, तार की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, अनुक्रमानुपाती होता था। चलिए देख लीजिए R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। हमने सिचुएशन रखी है ये आपकी, लंबाई पहली लंबाई दूसरी खींचने के बाद वाली है, ठीक है बेटा। जब आपसे कहा गया खींच ली गई तो L2 है ना, वो कितनी हो जाएगी, 2L2 हो जाएगी, यानी L1 बराबर आपकी 2L2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। L1 की जगह हमने 2L2 रख दिया, नीचे L2 रखा हुआ है, L2 से L2 हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब कितना यहाँ रह गया, 2 का हम कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 4। R2 वैल्यू कितनी थी बेटा, R2 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम थी, तो R1/8 इज इक्वल टू 4, 8 का 4 में गुणा कर देंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8 × 4 32 आ जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है और वह कितना चाल प्राप्त कर लेगा। अच्छा, त्वरित किया जाता है, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि विभवांतर जो V है आपका,
बराबर डब्लू अपॉन क्यू, यानी किसी भी एक आवेश को इधर से उधर ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। V बराबर डब्लू अपॉन क्यू। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, V इंटू क्यू। बेटा जो चल रहा है आवेश तो उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो हम फॉर्मूला लेते हैं आपका, वो क्या लेते हैं, 1/2 m v² होता है। हम v यहाँ लेंगे तो हम यहाँ इसे कर देंगे u²। दोनों की तुलना कर लेंगे, यानी आमने सामने रख दे रहे हैं। v इंटू क्यू इजकल टू 1/2 mu²। ठीक है बेटा, अब हमें u² की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चाल बतानी है, 2 का गुणा कर दो, 2 गुणे v गुणे q बराबर mu², m बटे में आ जाएगा। चलिए हम इसे साइड कर लेते हैं। u² बराबर 2 इंटू वी इंटू क्यू अपॉन m। बेटा स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, u इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू वी इंटू क्यू अपॉन m। चलिए अब वैल्यू रखेंगे, v इक्वल टू u इक्वल टू, चलिए 2 मल्टीप्लाई v कितना है 500 है, दिया गया है हमें, मल्टीप्लाई q 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक है, बटे एम ई। इसका मान कितना होता है 9.1 गुणे 10⁻−31 kg, सबको पता है। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं था। चलिए आ जाइए, अब आपके आते हैं हम 5वें प्रश्न के पास। 5वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही जैसे हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग के लिए किया था, इसमें भी 2 सिचुएशन बना दी गई हैं आपकी। कौन सी 2 सिचुएशन है देखते हैं। एक सेल में 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है, और जब 1.0 लेते हैं तो उसका विभवांतर 1.6 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम स्थिति, क्या लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन के लिए। फर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको पता है V बराबर E-IR फॉर्मूला होता है। पहली सिचुएशन के लिए ले रहे हैं तो हम V, पहले हमने विभव कितना लिया था बेटा, पहले हमने धारा कितनी ले रखी है 0.5, ठीक है। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। चलिए E हमने सेम टू सेम रख दिया, माइनस I कितनी लिए रखी थी पहले हमने 0.5, R हमें नहीं पता है, विभवांतर कितना निकला था तब आपका 1.8। चलिए इसके बाद हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं। सेकंड सिचुएशन के लिए भी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम। तब विभवांतर अपना कितना हो गया था, जब 1.0 धारा ली थी 1.6 बराबर विभवांतर कितना हो गया था 1.6 हो गया था, ठीक है। धारा कितनी ली थी, धारा हमने ली थी E-1.0। जब 1 का गुणा स्मॉल r में हो जाएगा तो बेटा वो तो r ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए जरा। समीकरण 1 क्या था 1.8 बराबर E-0.5 r, दूसरा क्या है 1.6 बराबर E-r। चलिए माइनस माइनस प्लस, ये गया 0 कितना बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा बराबर कितना बचेगा 0.5 r बच जाएगा। बेटा ये r एक कंप्लीट था और ये आधा r है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 ही तो बचेगा। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 0.2 बटे 0.5। जब यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 0.4, ठीक है बेटा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण कौन से में मान रख देंगे हम इसका, समीकरण नंबर हम इसका मान रख देंगे 2 में, या 1 में भी रख के निकाल सकते हैं, हम चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम आपका रखते हैं इसमें। चलिए समीकरण 2 में मान रखेंगे। जब हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.6 बराबर E-0.4, r की ही तो सीधी वैल्यू रख दी हमने, तो 1.6 प्लस 0.4 बराबर E, तो E बराबर कितना आएगा बेटा 2, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं।
चलिए जी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, डबल स्टार हम पहले ही बना चुके हैं आपके लिए। देख लीजिए इसमें कुछ नहीं, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली धारा यानी बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के। देख लीजिए, चलिए सबसे पहले कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आई, 2 एम्पियर आई, संधि पी पर मिली, यानी 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, संधि पी पर आ रही थी ये धारा। ठीक है, लेकिन यहाँ से 1 एम्पियर चली भी तो गई है। चलिए 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर बराबर कितनी बची बेटा, 3 एम्पियर। ये धारा आपकी I1 चल रही थी। इसके बाद संधि के ऊपर क्या हुआ, एक धारा जो है वो और चली गई, तो 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर कितना आया बेटा, 2 एम्पियर। क्यों संधि पर ऐसा हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पर हम समझा रहे हैं, सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं, इतनी इजी वे में आ रहे हैं। देखिए एक धारा और आ रही है, कौन सी, 1 एम्पियर की, और लेकिन वहाँ से जा भी रही है 1.2 की। चलिए 1 एम्पियर की और आ रही है यानी 3 एम्पियर, माइनस कर देंगे कितनी, 1.2 एम्पियर थी। जब 1.2 की माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 1.8 एम्पियर की था। दैट्स ऑल। तो ये थे आज के लिए कुछ 6 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।